नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महतारी बंधन योजना के पैसे में होगी वृद्धि, रोजगार और किसानों पर फोकस। बजट में इन 5 क्षेत्रों को मिल सकते हैं बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश हो गई है। वित्त मंत्री 3 मार्च को सदन में बजट पेश करेंगे। वे बजट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वे छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार का यह दूसरा बजट होगा। वे इस बार छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 1,60,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकते हैं। वे बीते साल 1,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। बता दें कि बजट पेश होने से पहले लोगों को कई राहत की उम्मीदें हैं। वह सीएम साहब भी कह चुके हैं कि इस बार सरकार का बजट समावेशी होगा। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बजट में लोगों को पीएम आवास योजना समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें राज्य सरकार से राहत की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में रोजगार के नए मौके की घोषणा कर सकती है, जिसमें से सबसे अहम है शिक्षकों की भर्ती। इसके साथ ही स्टार्टअप, बड़े शहरों में वाईफाई और टूरिज्म को लेकर अहम घोषणाएं हो सकती है। छत्तीसगढ़ में रैंप योजना की शुरुआत, जाने क्या होगा इससे फायदा, छोटे उद्योगों को मिलेगी सौगात। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में शनिवार को छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 14 उद्योगपतियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही EDII ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। MSME उद्योगपतियों को सहायता राशि दी गई। नए उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को इनविटेशन लेटर भी प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में केंद्र की रैंप योजना की भी शुभ आरंभ किया गया, जो अब छत्तीसगढ़ में लागू होगी। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, खेल मंत्री वर्मा ने बजट से पहले नौकरी को लेकर कही यह बात। छत्तीसगढ़ में 3 मार्च को शायद सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने वाली है। इस बार के बजट में प्रदेशवासियों को क्या खास राहत मिलने वाली है, इसे लेकर लल्लूराम.com ने खेल व राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2047 तक देश को विकसित बनाना है। इस बार का बजट जन कल्याणकारी बजट होगी, सर्वांगीण विकास वाला बजट होगा। उन्होंने राज्य में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और राजस्व को लेकर भी चर्चा की। मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि इस बार बजट में प्रदेशवासियों को राजस्व और खेल में भी कई सारे लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट तैयार होने पर उसे आगे बढ़ाया जाएगा और फिर खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव भी मनाएंगे, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान भी करेंगे। भारतमाला परियोजना में किसानों को नहीं मिल रहा है मुआवजा, मंत्री बोले अधिकारियों ने किया लंबा खेल। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत कई किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि का अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है। इसे लेकर लल्लूराम.com ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से सीधी बातचीत की है। मुआवजा न मिलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि भारतमाला परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है। भू अर्जन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में जांच हुई है, जिसमें अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है। कुछ अधिकारियों को निलंबन भी किया गया। मुआवजा नहीं मिलने का कारण है कि एक ही प्लॉट को कई प्लॉटों में बांट दिया गया। 25 करोड़ रुपए मुआवजा देना था, उसको कई गुना मुआवजा देना पड़ा है। शायद सरकार 3 मार्च को पेश करेगी 1,60,000 करोड़ रुपए का बजट। इन वर्गों पर होगा खास फोकस। छत्तीसगढ़ की भाजपा यानी कि बीजेपी सरकार 3 मार्च को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। यह राज्य का 24वां बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। इस बार बजट का आकार करीब 1,60,000 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो पिछले साल के 1,47,000 करोड़ की तुलना में लगभग 10% अधिक है। ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और आदिवासी वर्ग पर विशेष ध्यान देने वाला हो सकता है। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा के विकास, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का फोकस रहेगा। जाली पेपर तैयार करके आरोपियों ने ऐसे किया था 8 करोड़ का गबन, अब हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से फर्जीवाड़े मामले पर बड़ा अपडेट है। बता दें, जल संसाधन विभाग से जुड़े इस घोटाले की चर्चा प्रदेश की राजधानी रायपुर तक थी। अब इस मामले पर कार्रवाई की गई है, वह संबंधित आरोपियों पर एक्शन लिया गया। बता दें, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में स्थित जल संसाधन विभाग में फर्जी दस्तावेज तैयार, भू अर्जन की राशि 8,86,54,000 रुपये के गबन करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पूर्व में इसी मामले में तत्कालीन SDO संजय ग्रायकर सहित 3 सहयोगी कर्मचारी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दरअसल जिले के रामानुजगंज में संचालित जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 की कार्यपालन अभियंता NC सिंह के द्वारा थाना रामानुजगंज में आकर लिखित शिकायत दर्ज कराया गया कि उनके अनुपस्थिति में तत्कालीन SDO एवं प्रभारी कार्यपालन अभियंता संजय ग्रायकर एवं उसके 3 अन्य सहयोगियों के द्वारा भू अर्जन की राशि करीब 8 करोड़ से अधिक का निजी खाता में अनियमित तरीके व बगैर
नियमावली तरीके से रुपये का गबन किया गया। बजट से पहले सीएम साय का बड़ा प्लान, फार्मा, रियल एस्टेट और आईटी के साथ बैठकर बनाई बड़ी योजना। जी हां, छत्तीसगढ़ में कल 3 मार्च को बजट पेश होगा। इसके पहले सीएम विष्णुदेव साय ने फार्मा, रियल एस्टेट और आईटी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक की। उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा और कहा कि छत्तीसगढ़ में नौ उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। रविवार को राजधानी रायपुर के सीएम हाउस में सीएम विष्णुदेव साय से 7 फार्मा, रियल एस्टेट और आईटी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इनके साथ हुई बैठक में सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास और नव उद्यमिता के लिए अपार संभावनाओं से भरा राज्य है। यह राज्य वन, खनिज और ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध है और बिजली उत्पादन में सरप्लस राज्यों में शामिल है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, जाने किस नेता को कहां मिली है जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अभी जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है। मैं इसकी तैयारियां चल रही है। मैं सभी जिलों में दावेदारों की होड़ है। इस बीच भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चयन के लिए जिलेवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। रायपुर के लिए शिव रतन शर्मा तो दंतेवाड़ा के लिए श्रीनिवास राव मद्दी को नियुक्त किया गया। मैं छत्तीसगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 5 मार्च को चुनाव होगा। मैं इसके लिए राजनीतिक गमागमी चल रही है। मैं दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। मैं इस बीच दावेदार भी राजधानी रायपुर तक की दौड़ लगा रहे हैं। मैं इस बीच प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चयन हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मैं बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसके मुताबिक रायपुर के लिए शिव रतन शर्मा, बलौदा बाजार के लिए रूप कुमारी चौधरी, गरियाबंद के लिए सुरेंद्र पाटनी, महासमुंद के लिए जगन्नाथ पानीग्रही, धमतरी के लिए मोतीलाल साहू, दुर्ग के लिए गौरी शंकर अग्रवाल, बमेतरा के लिए भरत लेल वर्मा, बालोद के लिए अजय चंद्राकर, राजनांदगांव के लिए भूपेंद्र सौनी, मोहल्ला मानपुर से नीलू शर्मा, खैरागढ़ के लिए रमेश पटेल नियुक्त किए गए हैं। इस विभाग के डिप्लोमा डिग्रीधारी सहायकों की पदोन्नति का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। अब आगे क्या। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में वर्षों से कार्यरत डिप्लोमा और डिग्रीधारी सहायकों को पदोन्नति न मिलने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इन कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पदोन्नति में भेदभाव का आरोप लगाया। बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया और सारंगढ़ जिलों में जल संसाधन विभाग के विभिन्न उप संभागों में कार्यरत याचिकाकर्ताओं हैं शेखर राव, प्रवीण रावत, तुलसी राम, दीपक कुमार कौशिक, अमित कुमार राजपूत, रूपलाल यादव, बसंत कुमार पटेल, यशोदा निषाद, सुरेश कुमार निषाद, प्रीति सागर, कृष्णा जायसवाल और तलबीर सिंह राजपूत शामिल हैं। वे सभी स्थल सहायक हैं और डिप्लोमा अथवा डिग्री धारक हैं। ये कर्मचारी करीब 17 से 18 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें उप अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है। जंगल से भटककर सुअर पहुंचा डीएफओ बंगले में, राहगीरों पर किया हमला, सूचना के 3 घंटे बाद पहुंची फॉरेस्ट की टीम। यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। में जंगली जानवर और जंगल की रखवाली करने वाले फॉरेस्ट अधिकारी के बंगले तक एक जंगली सुअर जा पहुंचा। मैं पूरा मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का, मैं जहां टीबी टावर रोड में राहगीरों पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। मैं हमले से कई लोग घायल हुए और कई प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना का वीडियो बनाया। मैं जंगली सुअर भागते भागते डीएफओ बंगले के गेट में फंस गया। में स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट विभाग की टीम को सूचना दी, लेकिन फॉरेस्ट अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड जानकारी के 3 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। इस घटना से वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। में स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सही तरीके से रेस्क्यू किया जाता तो सुअर की जान बचाई जा सकती थी। में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सुअर को बचाने के प्रयास में उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। साय कैबिनेट की बैठक संपन्न, विदेशी मदिरा दुकानों में अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त, जानिए लिए गए सभी बड़े फैसले। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-26 की भांति होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी यथावत रखा गया। देसी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववर्ती रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा। विदेशी मदिरा फूट कर दुकानों पर 9.5% की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त होगा।
मंदिर में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। जब बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में मंदिरों से धार्मिक सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया में आरोपी अमन साहू और अर्जुन देवार ने मंदिर से तांबे का नाग, कलश, त्रिशूल और घंटी सहित 35,000 रुपए के सामान की चोरी की थी। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने सभी चोरी का सामान बरामद कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ की संजू देवी का चयन। यह छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही है। कोरबा जिले की संजू देवी ने एशिया कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित होकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। संजू देवी बिलासपुर के बहतराई खेल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिल रहे हैं, जिसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है। संजू देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला कबड्डी खिलाड़ी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से प्रदेश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सिम्स के एचओडी की अग्रिम जमानत खारिज, कम नंबर देने की धमकी देकर महिला जूनियर डॉक्टर से कर रहा था यौन शोषण। जिले के सिम्स मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न मामले में मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज टेम्भुर्नीकर की गिरफ्तारी से बचने की चाल नाकाम हो गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोप है कि डॉक्टर पंकज परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी देकर जूनियर महिला डॉक्टर का यौन उत्पीड़न कर रहा था। पीड़िता ने अपने सिम्स की विशाखा कमेटी से शिकायत की, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब आरोपी की हरकतें बढ़ने लगी तब पीड़िता ने मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद सिम्स के डीन ने सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की। आखिरकार पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने डॉक्टर पंकज के खिलाफ केस दर्ज किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। गिरौदपुरी धाम में 4 से 6 मार्च तक होगा गुरु दर्शन मेला। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गिरौदपुरी धाम में इस वर्ष 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला का आयोजन 4 से 6 मार्च 2025 तक होगा। मेला आयोजन समिति की बैठक धर्म गुरु बालदास साहिब की अध्यक्षता में जिला पंचायत बलौदा बाजार के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें मेले की तैयारियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं व सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राजमाता गुरु परवीन माता जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब, राज्य महंतगण, पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जांगड़े, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सड़क पर काटा था केक, रायपुर महापौर मिनल चौबे के बेटे सहित 5 गिरफ्तार। जब डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाटा इलाके में सड़क पर केक काटने के मामले में महापौर मिनल चौबे के बेटे मृणांक चौबे सहित अविनाश चंदिल, मनोज गौतम, छगन देवांगन व रोशन देवांगन को गिरफ्तार किया है। 5 फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस जुट गई है। गिरफ्तार आरोपितों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। प्रार्थी रवि ध्रुव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सड़क पर केक काटने व आतिशबाजी करने से उन्हें जाम में फंसकर परेशान होना पड़ा था। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अवरोध उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया। बिलासपुर में दोस्ती के नाम पर युवती से दुष्कर्म और 5.5 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। जब बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म और ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले युवती से दोस्ती की, फिर शादी और नौकरी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और 5.5 लाख रुपए की ठगी की। जब युवती को ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले उससे दोस्ती की और भरोसा जीता। धीरे धीरे उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने युवती को एक अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया और विभिन्न बहानों से उससे 5.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। कुछ समय बाद जब आरोपी ने अपने वादों से मुकरना शुरू किया और दूरी बनाने लगा तो युवती को धोखा का एहसास हुआ, तो युवती ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में कराई। ठगी और दुष्कर्म का शिकार हुई युवती ने हिम्मत दिखाते हुए सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।
ऑटो में नेताजी को देखकर खुश हुए डिप्टी सीएम, कह दी ये बड़ी बात। जे नगर पालिका कवर्धा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी शपथ ग्रहण समारोह से पहले ऑटो में सवार होकर घर से निकले। नगर में जितने भी मंदिर थे सभी में मत्था टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जब चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी को ऑटो में सवार होकर आते देखा तो कहा कि ये है सच्चे नेता और नेता जो जनता के लिए काम करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जनता के बीच सक्रिय रहने वाले नेता को हमने आपकी सेवा के लिए चुना है। दरअसल कवर्धा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडे भी पहुंचे थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जब ऑटो से मंदिरों के दर्शन कर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उसकी जमकर तारीफ की। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी समेत 27 वार्ड पार्षदों को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी अपने अपने नए केबिन में वैदिक के मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। भालू की मौत पर जीपीएम में बीट गार्ड सस्पेंड, डिप्टी रेंजर को मिला कारण बताओ नोटिस। जब बीते दिनों मरवाही वन मंडल के उसाड़ बीट में मृत भालू का शरीर वन विभाग को मिला था। सबकी हालत काफी खराब थी। भालू की मौत के बाद नाराज वन विभाग ने सबसे पहले बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया। बीट गार्ड पर गाज गिरने के बाद वन विभाग के अफसरों ने डिप्टी रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। डीएफओ मरवाही ने इस मामले में जवाब तलब किया है। आलिया रश्मिका के बाद विद्या बालन का बना फेक एआई वीडियो, एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया फैंस को अलर्ट। जब आलिया और रश्मिका मंदाना के बाद अब बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन एक एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियो की नई शिकार बन गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने फैंस को उनके एआई जनरेटेड वीडियो के बारे में चेतावनी दी जो व्हाट्सएप पर भी वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो में कही गई किसी भी बात को उनसे जोड़कर ना देखा जाए। वीडियो में विद्या बालन कहती हुई सुनाई देती है, अरे मैं हूं आप सबकी फेवरेट, जिसके बाद उन्होंने अपने फैंस को इस पर एक बड़ा स्कैम अलर्ट स्टैंप लगाकर इसके नकली होने के बारे में चेतावनी दी। वीडियो में होठों की हरकतें भी बताती है कि यह मनगढ़ंत है और असली नहीं है। विद्या ने अपनी एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, मैं सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इस समय कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें मैं दिख रही हूं। हालांकि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो एआई द्वारा बनाए गए और असली नहीं है। इसके निर्माण या प्रचार में मेरी कोई भागीदारी नहीं है, न ही मैं किसी भी तरह से इसके कंटेंट का समर्थन करती हूं। वीडियो में किए गए किसी भी दावे को मेरे द्वारा नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह मेरे विचारों या कामों को नहीं दर्शाता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि वे ये जानकारी देने से पहले इसे जान लें कि ये सही है या नहीं और एआई द्वारा बनाए गए इस कंटेंट से सावधान रहें। अय्यर हार्दिक ने खेली तूफानी पारी, भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए दिया 250 का लक्ष्य। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अंतिम ग्रुप मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। वह दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन यह मैच जो टीम जीतेगी वह ग्रुप ए में शीर्ष स्थान के साथ सेमीफाइनल में पहुंचेगी और सेमीफाइनल में उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि हारने वाली टीम का सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के 118 वनडे मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से भारत ने 60 और न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले बिना किसी नतीजे के खत्म हुए और एक मैच टाई रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में इन दोनों टीमों का केवल एक बार सामना हुआ है, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। वहीं आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 11 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 5 बार न्यूजीलैंड और 5 बार भारत ने जीत हासिल की है, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। नक्सलियों की राजधानी पामेड़ में शुरू हुई बस सेवा, 30 साल बाद बस स्टैंड में फिर से दिखेंगी सवारी। दक्षिण बस्तर का नाम सुनते ही लोगों के मन में गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही निर्दोष ग्रामीणों की हत्या से लेकर अन्य कई तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जिसके कारण आमजनों के अंदर खौफ देखने को मिलता है। वहीं दक्षिण बस्तर के अंतिम छोर में पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान के चलते अब वहां खून खराबा नहीं बल्कि यात्री बसों के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। मैं कल तक जो इलाका नक्सलियों के कब्जे में था, अब उस इलाके में पुलिस ने अपनी पेट जमाते हुए कैंप के साथ ही वहां के ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका सबसे दुखद परिणाम यह आ रहा है कि अब बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतिम गांव में बसे पामेड़ में अब बसों का आवाजाही शुरू हो गया है। बता दें कि बीजापुर जिले का एक ऐसा गांव पामेड़ जो कभी नक्सलियों की राजधानी के रूप में जाना जाता था, सरकार व जवानों की कड़ी मेहनत के चलते अब वहां विकास तेजी से बढ़ रहा है। पामेड़ इलाके की बात करें तो कभी वहां पर दोपहिया वाहन भी देखने को लोग तरस जाते थे, अब उसी पामेड़ में 30 वर्षों के बाद
यात्री बस की सेवा शुरू हो गई है। गुंडराज गुडेम पुलिस नक्सल मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सलियों की हुई पहचान, 10 लाख रुपए इनाम थे घोषित। छत्तीसगढ़ के गुंडराज गुडेम में बीते दिन पुलिस नक्सल मुठभेड़ 2 नक्सली मारे गए, जिनकी आज पहचान हो गई है। मैं इनमें से एक की पहचान पामेड़ एरिया कमेटी की सक्रिय महिला माओवादी सोड़ी लिंगे ACM और पुरुष माओवादी पोडियाम हड़मा यानी कि ACM कैडर के रूप में हुई है। इन माओवादियों पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। मैं इसके साथ ही मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्सल साहित्य और अन्य दैनिक उपयोगी सामान बरामद किए गए हैं। नहीं मिले मजदूर तो धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने स्कूली छात्राओं से कराई हमाली, देखें पूरी वीडियो। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में स्कूली छात्राओं को मजदूरी कराने का शर्मनाक मामला सामने आया है। जहां चंद पैसों का लालच देकर स्कूली छात्राओं से भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों से हमाली का काम कराया जा रहा है। यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के शासकीय धान खरीदी केंद्र वाड्रप नगर का है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि स्कूली छात्राओं को परीक्षा के समय पैसे का लालच देकर काम करने के लिए बुलाए गए। ये छात्राएं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ती हैं। हैरानी की बात यह है कि इन स्कूली छात्राओं को हमाली का काम करने के लिए धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने ही बुलाया था, जिसके बाद केंद्र प्रभारी ने खुद खड़े होकर स्कूली छात्राओं से काम कराया। अब सवाल है कि क्या धान खरीदी केंद्र प्रभारी राजकुमार यादव के खिलाफ प्रशासन कोई एक्शन लेता है या नहीं। भाजपा ने कांग्रेस को हिंदी सुधारने की दी नसीहत, PCC चीफ बेज ने कहा पहले अपने आप को झांक लें। जब प्रदेश में ईडी की कार्रवाई समेत अन्य मुद्दों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव जारी है, लेकिन इस बार बहस का मुद्दा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि हिंदी की वर्तनी को लेकर है। सोशल मीडिया पर भाजपा ने कांग्रेस की एक पोस्ट में गलती निकालते हुए तंज कसा तो कांग्रेस ने भी इस पर हमला बोला है। भारत की सांप्रदायिकता और एकता अक्षुण्ण रखूंगी, बिलासपुर की मेयर पूजा विधानी ने शपथ में की चूक, क्या बोल गई मेयर। जब बिलासपुर की नई मेयर बीजेपी की पूजा विधानी ने शपथ ग्रहण समारोह में गलती से संप्रभुता की जगह सांप्रदायिकता बोल दिया। यह घटना मुंगेली नाका मैदान में हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साह और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद थे। वह पूजा विधानी बिलासपुर की 12वीं मेयर और वानी राव के बाद दूसरी महिला मेयर है। बीजेपी ने BMC के 70 वार्डों में से 49 में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को केवल 18 सीटें मिली है। 3 वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गए। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मंच पर मौजूद लोगों ने सांप्रदायिकता शब्द सुनते ही उन्हें तुरंत टोक दिया। उन्हें दोबारा शपथ लेने के लिए कहा गया और उन्होंने दूसरी बार सही शपथ पढ़ी। शर्मनाक, मासूम हाथों से मिट्टी खुदवा रहा है स्कूल प्रबंधन, मजदूरी का वीडियो वायरल। जिस शहर सरकारी स्कूलों में बच्चों से मजदूरी का वीडियो वायरल हो रहा है, यह तस्वीरें सरकार के उन दावों को चकनाचूर कर रही है जहां बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने की बात होती है, लेकिन बिलासपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सरगीटी में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, फावड़ा और तसले थमा दिए गए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों से मिट्टी खुदाई का काम कराया जा रहा है और यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो चुका है। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को मिट्टी खुदाई का काम सौंप दिया। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे स्कूल की लापरवाही की पोल खुल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में लोकतंत्र के नवयुग का शुभ आरंभ। नगर पालिका निगम अंबिकापुर के नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज अंबिकापुर में PG कॉलेज हॉकी स्टेडियम में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में कलेक्टर बिलास भोसकर ने महापौर मंजूषा भगत और पार्षदों को 8-8 समूह में शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नगर निगम अंबिकापुर का यह शपथ ग्रहण समारोह जनता के विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और नगर के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नगर सरकार अटल विश्वास पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ महापौर और पार्षदों को चुना है वे उस पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर को स्वच्छ, स्मार्ट और समृद्ध नगर बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। खाकी पर कानून का शिकंजा, 3 सवारी में घूम रहे पुलिसकर्मियों पर एसपी ने कसी लगाम। जिस शहर में कानून तोड़ने वालों पर शिकंजा कसने वाली पुलिस ही जब नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे तो कार्रवाई किस पर होगी। लेकिन इस बार मामला उल्टा है। सोशल मीडिया पर 3 सवारी में पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बिना किसी दबाव के खुद के ही विभाग के कर्मचारियों पर ई चालान काटकर यह साबित कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है। तस्वीरें 28 फरवरी की है, जब VIP ड्यूटी में आए पुलिस जवान शहर में 3 सवारी में
घूमते कैमरे में कैद हो गए। मैं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ मैं तो लोगों ने सवाल उठाए कि आम लोगों पर तो फौरन कार्रवाई होती है लेकिन वर्दी वालों पर क्यों नहीं। लेकिन इस बार पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने खुद इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए और 500 रुपये का ई चालान काटकर पुलिस की निष्पक्ष छवि पेश की। अब बिलासपुर पुलिस की यह कार्रवाई मिसाल बन गई है। मत्था टेका गंगा जल से शुद्धिकरण, पहले ही फैसला चौंकाने वाला। मेयर के साइन के बाद अब इनको भी मिलेगा वकील ऑफ। छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मेयरों ने शनिवार को पद की शपथ ली। अंबिकापुर नगर निगम में आज बीजेपी मेयर मंजूषा भगत ने सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की मौजूदगी में शपथ ली। वहीं धमतरी नगर निगम के मेयर ने भी शपथ ग्रहण की। मैं इसके बाद ही जगदलपुर और दुर्ग जिले की मेयर ने भी शपथ ग्रहण की। मैं शनिवार को शपथ लेते ही धमतरी के मेयर ने सबसे पहला फैसला स्वच्छता दीदियों को साप्ताहिक ऑफ देने का किया। दोस्तों, खबर का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।